हो सकता है कि किसी स्कूल के हर क्लासरूम में एसी ना हो सकता है किसी स्कूल का प्लेग्राउंड बहुत बड़ा हो सकता है कि किसी स्कूल के टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो, पर स्कूल्स की सबसे बड़ी यूएसपी होती है उसकी पढ़ाई। इसीलिए एज पब्लिकेशंस का प्रॉमिस है हर स्कूल की पढ़ाई का स्तर हमेशा ऊंचा रहेगा। दैट इज व्हाई आई एम थ्रिल्ड टू सेलिब्रेट दिस वंडरफुल एसोसिएशन विद एज पब्लिकेशन एंड बुक्स। एज पब्लिकेशंस, पढ़ाई का सेलिब्रेशन। Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing really well. This is Manisha Jha with you, and today we are going to learn about mind bogglers. What is mind bogglers? How can we understand the term mind bogglers? There are a lot of questions running in our mind about mind bogglers. In this chapter we will discuss each and everything about it. इसे अच्छे से डिटेल में जानेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे ताकि हमारे मन में कोई डाउट न रहे माइंड बॉगलर्स को लेकर। तो इसे अच्छे से डिटेलिंग में ब्रीफली समझने के लिए चलते हैं मीनाक्षी मैम के पास। Hello children, myself Meenakshi Rai and I am your teacher. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter number 61 and the name of the chapter is Mind Blogger. Solve the following riddles. Number 1 क्या कह रहा है? Before the discovery of Mount Everest as the highest mountain in the world, which was the highest mountain? बेटा डिस्कवरी हुई नहीं हुई, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन जो है माउंट एवरेस्ट ही है। ये आपका आंसर है, माउंट एवरेस्ट। देन सेकंड पे आ जाओ। When you peel my skin, you cry but don't what am I? मेरी स्किन को जब पील करते हो तो रोते हो। अनियन, अनियन छिलने में रोना आता है ना। देन थर्ड देखो, despite numerous holes on my body, I can still hold a lot of water. Who am I? Sponge. कितने भी होलो पानी ये होल्ड कर लेते हैं ना। फोर्थ, द मोर देयर इज लेस यू सी, व्हाट इज इट? द मोर देयर इज, दैट इज जितना ज़्यादा होगा अंधेरा, डार्कनेस, DARK, डार्कनेस, उतना कम आपको दिखेगा। फिफ्थ, आई हैव नेवर लेफ्ट माई कॉर्नर बट आई गेट टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट्स एन ऑनर। What am I? कभी मैंने कॉर्नर नहीं छोड़ा लेकिन पूरा वर्ल्ड में घूम कर आ गया हूँ। कौन है ये? पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प। Now moving to the sixth one, everything begins with me but everything does not end with me. It is the time that ends with the me. तो ends, everything begins with me, ends देखो तो लेटर क्या है? E. यस, आपका यहाँ पे ई आएगा, मीन्स द लेटर ई। नाउ सेवंथ, व्हाट इज दैट एक्चुअल बिलोंग्स टू यू बट अदर्स यूज इट मच मोर देन यू? आपसे बिलोंग करती है लेकिन दूसरे लोग इसे ज़्यादा यूज करते हैं। क्या है ये? आपका नाम। सो योर नेम। Now moving to the eighth one, two sisters live in twin towers. One of them is fair and other is dark. One is from the sea and other is from the land. Who are they? They are the chalkboard. Yes. So यहाँ हम mention करेंगे they are salt and pepper बेटा। तो यहाँ पर हम salt and pepper, क्योंकि salt आपका जो है समुद्र से निकलता है और पेपर आपका लैंड से। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द डर्टियर आई गेट आई वाइटर आई बिकम। ओ, जितना गंदा होऊंगा उतना साफ हो जाऊंगा। हु एम आई? चॉक बोर्ड, चॉक बोर्ड। नाउ मूविंग टू द 10th, आई एम ऑलवेज ऑनस्वर्ड बट आई नेवर आस्क क्वेश्चन। हु एम आई? डोरबेल आपका। सो डोर बेल 10th नंबर पे आपका ये आ गया। नाउ मूविंग टू द 11th, आई कैन बी सी ओनली व्हेन देयर इज अ लाइट बट आई डिसअपियर व्हेन देयर इज डायरेक्ट लाइट। हु एम आई? शैडो। सो यहाँ पर आप शैडो लिखोगे, ठीक है, अ शैडो। अब आ जाओ 12th नंबर पे, It runs but it never walks. It had a bed but it never sleeps. It has a mouth but never eats. What is it? River. तो यहाँ आप लिखोगे river. Now moving to the next. That is the 13th number.
द फास्टर यू रन द हार्डर आई एम टू कैच. व्हाट एम आई? रथ. आपका ब्रेथ, BREATH. जितना आप फास्टर रहोगे आपका उतना ये ब्रीथ भी हो सकता है और ब्रेथ भी हो सकता है बेटा आपका. ब्रेथ. Now moving to the 14. I was never alive but I still grow. I ever had lungs but I still breathe. What am I? Fire. So 14 नंबर पे आपका fire आ गया. 15 देखते हैं. What is that doesn't get any wetter no matter how much rain falls on it? Water. Water क्या wetter होगा बेटा? तो ये आपका हो गया water. अब आते हैं हम 16 नंबर पे. 16 नंबर हमें कह रहा है which of these the following does not belong to the group? सितार, वायलिन, तबला, हार्प. सो आपका तबला, इसमें स्ट्रिंग्स नहीं होते ना. सी नंबर आपका हो गया. 17 देखो, कंप्लीट द सीरीज. 4 to 1, 1/2, 1/4 और अब 1/2, 4 एंड देन 8. सो यहाँ पे बी वाला आपका सही होगा, 1/8. 18 नंबर पे आ जाओ. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज. 1:4:27:2. आप इसका क्यूब निकालते जाओ, डेट इज 256 आपका आएगा यहाँ पर. देन आप आ जाओ नेक्स्ट पे. कंप्लीट द सीक्वेंस. 1/25, देन 5/21, 7/19. सो 1/25, 2 आप यहाँ देखते जाओ, 25, 21, 19, 2 जा रहा है ना गैप. सो ये आपका हो जाएगा 23. Now moving to the 20. There is a pipe whose one side is embedded in the cement and other end is open. एक बंद है सीमेंट से और एक ओपन है. A ping pong ball falls into it. How will you taken out this ball if the only things you have or a bottle of water and ping pong paddle? आपके पास ये है, आप कैसे बॉल को निकालोगे बेटा? तो इसमें हम क्या करेंगे, जो पाइप है ना बेटा, इसको फिल कर दो वाटर से. जस्ट फिल द पाइप विद द वाटर, देन बॉल क्या होगी, वो फ्लोट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, है ना. तो आप यहाँ लिखो जस्ट फिल द पाइप विद वाटर. कुछ नहीं करना, आप जैसे ही करोगे तो जो बॉल है वो फ्लोट हो जाएगी. एंड द बॉल विल float out. So that's end for the chapter. I hope you understand. Do the exercise carefully. Students, in this chapter we have learned about so many topics. I hope you have understood each and every detail of it. अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस और इसका रिवीजन खुद से करते रहिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया है, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है, उसे आप हमेशा याद रखें और कभी ना भूलें.